हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ऐसा प्रश्न को हल करने जा रहे हैं जो कि हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित का P बटा Q के रूप में लिखें। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में लिखें। P बटा Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। जो प्रश्न है 0.47 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है कि माना कि x इक्वल टू 0.47 के ऊपर रेकरिंग, यानी कि इसको जो दिया हुआ है प्रश्न उसको मान लेते हैं कि माना कि x इक्वल टू 0.47 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कि x इक्वल टू 0.4777 यहाँ एक्स्ट्रा कैसे आ गया। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर जितना अंक के ऊपर रिकरिंग है उसको हम डबल लिखते हैं। जैसे कि अगर 0.5 के ऊपर रिकरिंग है तो 5 को हम लिख देंगे डबल, यानी कि 0.5 तो है ही, तो 5 के ऊपर रिकरिंग है तो 5 को 2 बार लिख देंगे। अगर 0.47 यानी कि दोनों के ऊपर रिकरिंग रहता तो इसको लिखते हैं 0.47 तो है ही, 4 7 2 बार और लिखेंगे, 4 7 4 7। अगर 0.47 सिर्फ 7 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको लिखेंगे 0.477 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है तो 7 को सिर्फ 2 बार लिखेंगे। तो समझ में आया होगा आप लोग को। तो उसी प्रकार इसको x इक्वल टू 0.477 है तो 7 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है तो 7 को कितना बार लिखे, 1 2 बार। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब सिर्फ 10 से ही गुना कैसे क्यों करेंगे तो आइए जानते हैं। 10 से गुना करने का मतलब है कि यानी कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है उससे उतना में गुना करते हैं। जैसे कि 7 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 7 संख्या के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि अंक कितना है, 1 अंक के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है, यानी कि 0.7 के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है तो इसको हम 10 से गुना करते हैं। वही अगर 0.77 दोनों के ऊपर 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम लोग 100 से गुना करते हैं। वही अगर 0.477 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो इसे हम लोग 100 से गुना करें, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 अंक के ऊपर गुना है, 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 10 से गुना, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 100 से गुना, 3 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1000 से गुना। तो यहाँ पे देखिए कितना अंक के ऊपर रेकरिंग है, सिर्फ 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है, इसलिए इसमें लिखे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। उसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों में 10 से गुना करेंगे, यानी कि 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x। उसके बाद 0.47 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4.7770। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 2। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। समीकरण जब हम 2 में 1 को घटाएंगे तो देखिए 10x इक्वल टू 4.777 माइनस x करेंगे तो 0.477, ठीक है। तो इधर से 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 10x में से 1 x से घटा तो कितना बचा, 9x। यानी कि हम मैक्सिमम, जैसे यहाँ देखिए 4 अंक यहाँ पे तो हम मैक्सिमम 3 अंक तक ले सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग 3 अंक तक यहाँ से लिए, इसको काट देते हैं, 3 अंक तक लेते हैं तो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव के बदले दशमलव, 7 में से 4 घटा तो 4, 10x में से 1 x से घटा तो कितना बचा, 9x। अब 9x इक्वल टू कितना हो गया, x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 4.30 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 4.3 बट्टे में 9, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P बटा Q के रूप में, भिन्न के रूप में आ जाएगा, यानी कि 43 बट्टे 9। दशमलव को काटेंगे, दशमलव के बदले 1, उसके बाद दशमलव के बाद कितना 1 अंक तो 1 0 दिए, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 43/9 में 10 से गुना करेंगे तो 10 9 90, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।